वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 4 दिसंबर 2024 को राज्य सेवा परीक्षा 2024 यानी पीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और एग्जाम की तिथि भी आ चुकी है। 9/2/2025 को आपको पेपर है, 9 फेब 2025 को आपका पेपर है और अब से आपके पास लगभग 55 दिन का समय बच रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने काफी ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करके अपना 55 दिवस का क्रैश कोर्स शुरू किया है छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए। पहली बार हम इस छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कराने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जाम की और होपफुली आगे मेंस की भी कराएंगे। अभी पहला बैच हमारा शुरू हुआ है और ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमने जानबूझ कर खिलाया है कि आपको वो सारा स्टडी मटेरियल हम एक साथ डिलीवर कर सके। छत्तीसगढ़ का जो पार्ट 2 होता है, अभी सिलेबस वगैरह देखेंगे तो पार्ट 2 में जिसमें छत्तीसगढ़ स्पेशल है वो आपको 20 दिवस में आगे मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा, बाकी सारा कंटेंट एक साथ आपको मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के फॉर्म में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं 6 से 8 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल को, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। आइए चलिए इसमें देखना शुरू करते हैं 55 दिवस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे स्टडी मटेरियल को आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, जो लोग पेड बैच में आ चुके हैं वो कैसे स्टडी कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस के मेंस वगैरह में तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वगैरह पूछी जाती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और प्रारंभिक परीक्षा का तरीका एक हिंदी बेल्ट के पेपर जैसा होता है। हिंदी बेल्ट के पेपर यानी कि जैसे आपका यूपी पीएससी हो गया, जैसे कि आपका हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हो गया, हरियाणा पीएससी का एग्जाम, जैसे आरएस का एग्जाम होता है और जैसे आपका बीपीएससी का पेपर होता है और जैसे एमपी पीएससी का पेपर होता है। ठीक, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख करके आएगा, छप करके आएगा और किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे गए वाक्य या शब्द को आधार माना जाएगा। तो हिंदी को इसमें प्रेफरेंस देते हैं, अंग्रेजी को नहीं देते हैं। ज्यादातर स्टेट पीसीएस में अंग्रेजी को प्रेफरेंस दिया जाता है किसी भी विवाद की स्थिति में या फिर कंफ्यूजन की स्थिति में। तो एक हिंदी बिल्ट जैसा प्रीलिम्स होता है, मेंस एग्जाम में इनकी छत्तीसगढ़ी भाषा का पेपर होता है एक अलग से। पैटर्न वगैरह भी दिखा देते हैं आपको, ये पैटर्न है पूरा। परीक्षा योजना यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ पीसीएस की अनचेंज्ड है पिछले 3-4 वर्षों से। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जैसे सभी पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में होता है कि बहुविकल्पीय पेपर होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सही वाला आपको निकालना होता है। ठीक है, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक या नकारात्मक अंक दिए जाते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक, ज्यादातर हिंदी बेल्ट के पेपर के तरीके इसमें भी द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, योग्यता परीक्षा ये होती है। ठीक है, इसमें अभी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें जो है न्यूनतम अर्हता अंक आपको लाने पड़ते हैं, जो 33% होता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो है 23% इसमें प्राप्त करना होता है और मेरिट निर्धारण में इसको नहीं जोड़ा जाता है। इसको सीसैट का पेपर आप मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस इसको लेता है। और प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसमें जो है आपके प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक यहाँ पे 200 होंगे, अवधि 2 घंटा होगी। तो एमपीपीएससी में जैसे होता है 100 प्रश्न इसमें होते हैं और 200 अंक का ये पेपर होता है। ठीक है, एमपीपीएससी में एक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें एक प्रश्न 2 अंक का होता है, 200 नंबर में से आपका कट ऑफ इसमें बनता है। और सिलेबस यहाँ पे लिखा होता है। ये प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ट्रेडिशनल होता है, जो हम ज्यादातर स्टेट पीसीएस की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं और खेल। खेल अलग से लिखा हुआ है, वैसे हमारी समसामयिकी में खेल ऑलरेडी शामिल होता है और पर्यावरण इसमें है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, आर्थिक भूगोल इसमें दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था है। तो सारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी में आपको इंडिया में तैयार करने पड़ते हैं, इवन यूपीएससी में भी। पार्ट 2 जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो 2 इक्वल पोर्शंस में बटा होता है। 50 क्वेश्चन जो है आते हैं पार्ट 1 से और 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं पार्ट 2 से, तो दोनों का इक्वल वेटेज है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियां, जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक संरचना, स्थानीय शासन और पंचायती राज, इससे तमाम प्रश्न आते हैं।
उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन, समसामयिकी। तो ये आपने देखा कि जैसा ट्रेडिशनल होता है उसी को छत्तीसगढ़ स्पेशल यहाँ पे कर दिया गया है, दोनों का इक्वल वेटेज है और दोनों का अलग-अलग कट ऑफ नहीं जाता है, 2 भागों का अलग-अलग कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ ओवरऑल जाता है 100 प्रश्नों में से। 2023 के एग्जाम का कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, यूआर के लिए इतना कट ऑफ गया है 137 लगभग, मान लीजिए इसको आउट ऑफ 200 ये कट ऑफ है। लगभग 137 नंबर आपको 200 में से चाहिए थे यूआर का कट ऑफ क्लियर करने के लिए छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में, और अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग है। ठीक है, एससी पीएच के लिए, फिर एससी एफओ के लिए, एससी के लिए 121 लगभग अंक यहाँ पे चाहिए। तो आपको जो है हर हाल में अलग-अलग कैटेगरीज में 60% से लेकर 70% के बीच यहाँ पे स्कोर करना पड़ता है, और यूआर कैंडिडेट को 68% से 70% के करीब यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि हर 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही निकलने चाहिए पूरे पेपर में। ठीक है, आपको कम से कम जो है 68 से 70 सवाल यहाँ पे सही निकालने होते हैं, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके। और पेपर का लेवल मैं आपको दिखा दूं, पेपर का लेवल इसमें इजी टाइप में रहता है। जैसे एमपीपीएससी में भी कट ऑफ ज्यादा जाता है, 80-82 जाता है 100 में से, लेकिन वो पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट साइड रहता है, ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पेपर आता है। ये कुछ स्नैप्स मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, ओरिजिनल पेपर में से। ये जो प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 29 है कि विच क्रिकेटर हैज बीन डिक्लेयर्ड आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, ये 2020 का है। और ये प्रश्न जो है ये 2022 वाले का है। तो ये दोनों प्रश्न जो है इजी वाले की संज्ञा में आते हैं, इजी वाले के कैटेगरी में, या आसान प्रश्नों वाले कैटेगरी में आप रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस ऐसे प्रश्न आसान तरीके के पूछता है, मतलब ये आसान वाले प्रश्न है। तो आप देखेंगे आसान प्रश्न इस तरीके के आते हैं, और मॉडरेट लेवल के प्रश्न इस तरीके के आते हैं, जिसमें आपको कई सारे विकल्पों को क्रोनोलॉजी में लगाना पड़ता है। जैसे इसमें जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ में लगाना है, तो सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी, फिर उससे छोटी कौन सी, आपको ऐसे लगाना है। ठीक, तो ये मॉडरेट लेवल के सवाल हो गए। ये काफी सारे सवाल ऐसे मॉडरेट लेवल के पूछता है छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम आपसे। तो ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न हो गए। मध्यम स्तर के प्रश्न हम बोल सकते हैं, ये भी मध्यम स्तर का प्रश्न है। मिहिर भोज के बारे में पूछा है कि ये नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, कन्नौज इनकी कैपिटल थी, और अरब ट्रैवलर अल मसूदी जो है इन्होंने बौरा राजा या राजा बौर नाम से इनको एड्रेस किया था। ठीक, ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न हो गया। डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न देख लेते हैं। सीजीपीएससी आपसे कई बार डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न पूछता है, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं, जैसे यूपीएससी का स्तर इस समय हो चुका है। कुछ प्रश्न करीब 10% प्रश्न ऐसे डिफिकल्ट वाले भी आते हैं, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है, और किसी एक टॉपिक के बारे में आप कैसी समझ रखते हैं, सब कुछ टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने कैबिनेट कमिटीज के बारे में आपसे इसमें पूछा है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं, 4 स्टेटमेंट का एनालिसिस आपको करना है। ये डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न होता है। एक ये थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न भी कई बार आ जाता है। तो ये डिफिकल्ट लेवल के सवाल, डिफिकल्ट लेवल के सवाल 10-12 करीब आपके एग्जाम में होते हैं। तो आपने देखा मॉडरेट लेवल के प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं, करीब 50% जो पेपर है मॉडरेट स्तर का आता है। 25% इजी लेवल वाले 1 वर्ड वाले सवाल होते हैं, और 10-12% जो है इस तरीके के कठिन वाले सवाल होते हैं। और आपको हर 10 में से 7 जो है सवाल सही निकालने, यूआर कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अदर कैटेगरीज में 10 में से 6 तो आपको निकालना ही है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक अच्छे लेवल की तैयारी इसमें चाहिए होती है। मॉडरेट लेवल के प्रश्न इस तरीके के कई सारे आते हैं। मॉडरेट लेवल के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके का प्रश्न पत्र होता है। आसान प्रश्न इस तरीके के आते हैं। अब ये तो मैंने ओवरऑल समझा दिया पेपर कैसा आता है, कितने अंक आपको चाहिए। अब सबसे जरूरी बात की, जो हमने 55 दिवस का क्रैश कोर्स शुरू किया, उसमें तैयारी कैसे होगी, आप कैसे तैयार करेंगे खुद को कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक, तो मिशन सीजीपीएससी और 55 दिवस में इसको पूरा करना है। तो इसका आशय ये है कि अच्छी खासी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस यहाँ पे भरपूर करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल के प्रश्न, जो मैचिंग वाले प्रश्न, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले जो पूछे जाते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप उसको नहीं कर पाएंगे। 50% ट्रेडिशनल जीएस और करंट अफेयर है, और 50% पूरा स्टेट स्पेसिफिक है। दोनों पर अच्छे से आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में ही सेम लेवल रहता है। जैसे मैंने बताया, आसान स्तर के प्रश्न कम रहते हैं, सबसे ज्यादा मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, और कुछ कठिन स्तर के प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पेपर ओवरऑल इसको बोलेंगे। इसमें लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, टफ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, और कुछ आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। 1/4 पेपर आसान क्वेश्चंस वाला होता है, लेकिन 1/4 ऑफ द पेपर से आपका कट ऑफ नहीं निकल रहा है। आपको आसान वाले प्रश्न तो सारे निकालने ही निकालने हैं, आपको मॉडरेट लेवल के अच्छे खासे प्रश्न निकालने हैं, और कुछ डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी सही करने पड़ेंगे। और इसमें मैं वो चीजें बता दे रहा हूँ जो आपको करना है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स मिलेंगे, अब से आपको वही स्टडी करना है 55 दिवस तक। कोई बुक आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नोट्स हैं उसी पर रिलाई करिए, पूरी तरीके से सब कुछ चेक करके, अपडेट करके, सारा डेटा कंपाइल करके हम आपको
पार्ट 1 का ग्रुप की शुरुआत में ही दे देंगे और बाकी 20 मॉड्यूल आएंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, यानी पार्ट 2 के, उसको आपको कंप्लीट करना है 20 दिवस तक और अच्छे से फिर 10-15 दिवस रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाते हुए, पेड क्विज सॉल्व करते हुए, और इस तरीके से पूरी आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी। कम से कम 6 घंटा डेली चाहिए रहेगा अगले 55 दिवस तक, सारे त्योहार या फिर आपके पर्सनल काम हटाते हुए 6 से 8 घंटे की स्टडी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए इतना तो आपको समय देना पड़ेगा। हमारे नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे इतना समय देते हुए तो कट ऑफ निश्चित तौर पर निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। तो स्टडी करने के साथ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। कुल मिलाकर 3-4 हज़ार क्वेश्चन का हमारा कमिटमेंट पेड क्विज का भी है। ये सारे सवाल अगर आपने लगा लिए, नोट्स को कम से कम एक बार पढ़ करके एक बार रिवाइज भी कर लिया, तब भी आप एक अच्छा अटेम्प्ट देने की स्थिति में आ सकते हैं। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी सेगमेंट आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने एक भी सेगमेंट छोड़ दिया तो आप कट ऑफ से उतना दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मान लीजिए जैसे आर्ट कल्चर है, उससे भले ही 3-4 प्रश्न आने हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस पोर्शन से सारे इजी वाले प्रश्न आ जाएं, फिर आप वहां पे पछताएंगे। अगर थोड़ा सा वहां पे लिस्टिंग ही देख लेते तो हमारा काम हो सकता था। तो सारे सेगमेंट को कंप्लीट करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट या कोई भी कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं रहता है। 2023 प्रीलिम्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस हमारी टीम ने करा था, उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, भारत के इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से 9 प्रश्न आए थे इसमें, और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से 8 प्रश्न आए थे, अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न आए थे, और संविधान और राज्य व्यवस्था से 6 प्रश्न आए थे। जबकि 2022 में ऐसा हुआ था कि 12 से 13 प्रश्न जो है संविधान राज्य व्यवस्था से आए थे। तो कोई भी टॉपिक जो है कम जरूरी या ज्यादा जरूरी मान करके स्टडी नहीं करिएगा, कि कभी भी खेला हो सकता है इसमें। स्वतंत्रता आंदोलन से 9 आए थे, ऐसा हो सकता है आपकी बार जो है 16 प्रश्न तक आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इस तरीके से वैरी करता रहा है, ट्रेंड बदलता रहा है। भारतीय दर्शन, कला संस्कृति से 5 प्रश्न, पर्यावरण से 2 ही प्रश्न आए, लेकिन 2021 में कम से कम जो है 4-5 प्रश्न इससे आए थे। समसामयिकी और खेल से कई बार ज्यादा प्रश्न आते हैं, कभी कम आते हैं। तो सारे सेगमेंट यहाँ पे जरूरी है। मेरे कहने का आशय है, कोई भी सेगमेंट आप छोड़ के जाइएगा ही नहीं, सारे सेगमेंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मतलब सारे सेगमेंट को आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिस्ट्री में लगे रहिए और उस पर एक्सेल कर लीजिए। हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या 50 के 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या 50 के 50 क्वेश्चन पॉलिटी के या अर्थव्यवस्था के आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। सभी से थोड़े थोड़े प्रश्न आएंगे, तो पूरा सिलेबस आपको तैयार करना चाहिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में इतिहास, स्वतंत्रता, भूगोल, आंदोलन, मतलब इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से 7 प्रश्न आए थे। भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना और पर्यटन केंद्र से 12 आए थे। ऐसा हो सकता है इस बार 6 ही रह जाएं, इसमें वेटेज बढ़ा दें 9 से 10 प्रश्नों का। ठीक है, जनजातियों से 3 ही प्रश्न आए थे, जनजातीय त्योहार से इस बार जो है 6-7 भी आ सकते हैं। तो अगेन इसमें भी पार्ट 2 में भी पूरा सब कुछ आपको तैयार करना है, बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत ही कंसाइज मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है। मोटी मोटी किताबों में जो कई सारी चीजें ऑब्सोलीट दी हुई हैं, जो अब नहीं पूछी जाती हैं, उसको हमने अवॉइड कर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे जीएस का हो, चाहे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो, कंसाइज रखा गया है। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में सारी जरूरी जानकारी जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। आगे जो पार्ट 2 दिया जाएगा उसमें भी किया जाएगा। कंप्लीट हमारा स्टडी मटेरियल है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई रिपीट, बाहर से कोई बुक, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही पूरी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान हम कोई चीज रिकमेंड करेंगे बाहर से। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। और कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, जैसे टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सॉल्व करनी है, और इसी से जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और जो जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरऑल मेथड मैंने बता दिया है। बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने का ये एक जनरलाइज्ड मेथड होता है। सबसे पहले तो स्टडी आपको करना पड़ता है रेलिवेंट सब्जेक्ट्स को और रेलिवेंट सोर्सेज के साथ। सबसे रेलिवेंट सोर्स इस समय नॉर्थ इंडिया बेल्ट, या फिर कह सकते हैं हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। सारी चीजें हम प्रूफ के साथ देते हैं। अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस में हमने हाथ डाला है, सभी में मैक्सिमम सिलेक्शंस दिलाए हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ता है, फिर आपको रिवाइज करना पड़ता है उन चीज़ों को। जब आप प्रैक्टिस पे आते हैं तो आप देखते हैं कौन कौन सी आपकी गलती हो रही है, और फिर जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं रिवाइज करने के लिए और स्टडी करने के लिए। अगर सिर्फ गलती फैक्चुअल हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपने पढ़ा था भूल गए, तो वहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत है। और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे पोर्शंस जो आपको लग रहा है बिल्कुल छूट गए हैं, जैसे आर्ट कल्चर वाला हो गया, या फिर जैसे बुक्स एंड ऑथर आपके रह गए हैं, या फिर हिस्ट्री में लिस्टिंग्स रह गई, या फिर ज्योग्राफी में लिस्टिंग्स रह गई, तो उसको आपको फिर से स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ता है। यही एक फीडबैक लूप का काम करता है, और यही आपका चलता रहेगा अगले 55 दिवस तक। इसको आपको मेंटेन करना है और ब्रेक नहीं लेना है स्टडी में। आखिरी के 55-60 दिवस बहुत रेलिवेंट
होते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। साल भर आपने जितनी मेहनत की हो, 6 महीने जितना भी पढ़ाई की हो, अगर लास्ट के 30-40 दिवस, 50 दिवस अगर आप फ़ोकस्ड नहीं है, तो कई बार आप फीडबैक मतलब ये कह सकते हैं कट ऑफ को मिस कर देते हैं, ठीक? तो ऐसा आपको नहीं करना है। 55 दिवस तक आपको रेलेवेंट स्टडी करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से और हमारी प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपको लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है। 10 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 में ट्रेडिशनल जीएस और करंट अफेयर, पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ स्पेशल। 5 जनवरी से इसको हम शुरू करेंगे, 23 जनवरी तक आपका लास्ट टेस्ट हो जाएगा। बाद में आप टेस्ट को रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, जिनके पैकेज में टेस्ट सीरीज शामिल है इसको इग्नोर नहीं करना है। सारे सिलेबस के जो मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो इस बार एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग कवर कराते हैं टेस्ट सीरीज में। कई बार ऐसा हुआ है कि जिन जिन स्टेट पीसीएस में हमने प्रीलिम्स की तैयारी कराई है, एक ही क्वेश्चन से और उसके एक्सप्लेनेशन से 2 क्वेश्चन तक ओरिजिनल पेपर में सही हो जाते रहे हैं, और इस बार भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सीजीपीएससी में भी ऐसा ही हो। छत्तीसगढ़ स्पेशल के जो मॉड्यूल आपको मिलने हैं उसकी डेट आप नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक, स्थानीय और पंचायती राज ढांचा इसका मॉड्यूल 17 तारीख को, फिर प्रशासनिक, स्थानीय और पंचायती राज का फिर 18 तारीख को, ऐसे ही 5 दिवस तक ये आपको मिलता रहेगा। फिर उसके बाद भूगोल, जलवायु और जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको इस तरीके से लिखे हुए हैं, जिस भी डेट पर लिखा हुआ है उसका मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। मॉड्यूल हिंदी इंग्लिश माध्यम में अलग अलग आपको मिलेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़िए, अंग्रेजी माध्यम वाले इंग्लिश मीडियम में अपना पढ़ते रहिए और इसको लगातार तैयार करते रहिए। जैसा पेपर आता है प्रीलिम्स का हिंदी और इंग्लिश में, तो 2 भाषाओं में हमने दिया है। छत्तीसगढ़िया में नहीं मटेरियल मिल पाएगा और ना ही हमने डेवलप किया है। हिंदी और इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल हैं वो ये मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का जो मुहावरे वगैरह हैं वो तो उसी भाषा में रहेगा, ठीक है। जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार ये इंग्लिश और हिंदी माध्यम में अलग अलग रहेगा। उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन ये अलग अलग रहेगा। अर्थव्यवस्था, वन और कृषि इसका केवल एक ही मॉड्यूल में आपको कंप्लीट करा दी जाएगा, 5 जनवरी 2025 को मिलेगा। और सारे रिलेवेंट फैक्ट्स जो हो सकते हैं इन सारे टॉपिक्स में से वो हम इसमें दे देंगे मॉड्यूल में। बाकी टेस्ट सीरीज से आप रिवाइज करिए, उसको पेड क्विज लगाइए। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलना है इसका हमने ब्रीफ यहाँ पे लिख दिया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्री का जो जी पार्ट 1 है, भाग 1 सामान्य ज्ञान वाला जो सेक्शन है, इसका सारा स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज हमने एक साथ दे दिया है। भाग 2 जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल सामान्य अध्ययन, इसको 20 डे वाइज मॉड्यूल में हमने तोड़ दिया है, वो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, जिसका चार्ट अभी हमने आपको दिखाया। और एक मॉड्यूल डेली सुबह 10 बजे आपको दिया जाएगा, आपको मिल भी चुका होगा। 20 मॉड्यूल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ स्पेशल सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हम दे देंगे, यानी छत्तीसगढ़ का भूगोल का एक पूरा पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश माध्यम में अलग, छत्तीसगढ़ के इतिहास का अलग, कला संस्कृति का अलग, जनजातियों का अलग और अर्थव्यवस्था का अलग पीडीएफ दे देंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें खेल करंट अफेयर भी शामिल है, जनवरी 2024 से नवंबर तक का आपको तैयार करना है। उसके बाद जो है 15 जनवरी तक का करंट अफेयर आपके लिए रिलेवेंट होगा, क्योंकि सीजीपीएससी का ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसने अपने एक एग्जाम में शायद 2020 या 21 वाला था, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, 7 या 8 दिन पहले का भी खेल करंट पूछा था। तो आपको कम से कम 15 दिवस पहले तक का तैयार करना पड़ेगा। 1 ईयर करंट अफेयर इसमें जरूरी होता है। 10 फुल इन टेस्ट आपको मिलेंगे, टाइम प्लान मैं आपको दिखा चुका हूँ। पेड क्विज में आपको लगभग 4000 सवाल कराए जाएंगे, इसमें छत्तीसगढ़ स्पेशल के भी सवाल होंगे, सामान्य अध्ययन के भी होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट रहेंगे। पूरे सिलेबस के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम टेस्ट सीरीज और पेड क्विज में कवर करेंगे, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। सारे सवाल आप लगा के जाइएगा और अगर जो सवाल गलत भी होते हैं आपको इंश्योर करना है कि वो फैक्ट आगे परीक्षा में न गलत हो। कंप्लीट पेड ग्रुप में आपको डाउट क्लियरेंस की सुविधा भी मिलती है। डाउट क्लियरेंस में कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्पेशल में कोई डाउट है, खेल करंट अफेयर में कोई डाउट है, इतिहास में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इतिहास है, भूगोल है, भूगोल में कोई फैक्ट आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कोई मैप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपना डाउट जो है लिख करके पूछ सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में हम और आप बातचीत कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में आप कोई डाउट पूछेंगे, इंग्लिश माध्यम में आप कोई मतलब डाउट भेजेंगे, आप कोई फोटो भेजेंगे कि सर इसमें डाउट है, इस पीवाईक्यू में डाउट है, स्टडी मटेरियल में डाउट है, टेस्ट सीरीज के इस क्वेश्चन में डाउट है या फिर पेड क्विज के क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उसमें पूरा डाउट आपको सॉल्व करेंगे। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में 6 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। कोई भी आप डाउट भेजते हैं 6 घंटे के भीतर आपका डाउट वो सॉल्व किया जाता है और ये हमारा जो आपका कमिटमेंट है एग्जाम तक रहेगा, यानी कि 1 फेब 2000 मतलब 8 फेब तक हम सारे डाउट आपको बताएंगे। 8 फेब की रात तक भी अगर आप कोई डाउट पूछते हैं स्टडी मटेरियल में से, टेस्ट सीरीज में से, तो आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। सीजीपीएससी में और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये जो सारी चीज़ हमने बताई वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्टूडेंट के स्तर पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले पेशेंस। पेशेंस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि कई मल्टीपल स्टेज का एग्जाम है। पहले प्रीलिम्स है जिसमें मैक्सिमम लोग बाहर हो जाएंगे, फिर आपका मेंस है और फिर आपका इंटरव्यू राउंड है।
और कुल मिलाकर 1500 अंकों में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, किसी ना किसी एग्जाम के स्टेज में खुद को बाहर पाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी उनको करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अभी के 55 दिवस ये मैटर करेगा कि जो भी स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर डिस्कस करी है हमने और आपने, उसके प्रति कितना कमिटेड हैं आप। अगर आप इधर-उधर की चीज़ों में समय वेस्ट करेंगे, जो चीज़ें बताई गई हैं उसको नहीं कंप्लीट कर पाएँगे, तो आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब आप निकलते हैं, तो 2 तरीके की फीलिंग होती है। जो लोग अच्छे नंबर क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आते हैं, कट ऑफ निकालने के लिए आश्वस्त होते हैं, उनके अंदर फीलिंग होती है सैटिस्फैक्शन की, और कुछ लोग बहुत ही कुंठित महसूस करते हैं उस समय। उन्हें लगता है कि काश थोड़ा-सा और पढ़ लिया होता। वो फीलिंग से अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से स्टडी करिए। सारी चीज़ों को डिटेल्ड में आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। शॉर्टकट में चक्कर में पढ़ने वाले तो पहले ही बाहर हैं। सीजीपीएससी जैसे एग्जाम में आप प्रीलिम्स पेपर उठा के देखिए, शॉर्टकट वाले नहीं कर पाएंगे उस पेपर को। इस पेपर को वही लोग सॉल्व कर पाएंगे और वही कट ऑफ निकाल पाएंगे जिन लोगों ने डिटेल्ड में स्टडी किया होगा, और जो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार रिवीजन भी करेंगे, और प्रैक्टिस जिन लोगों ने करी होगी। कई सारे क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकते। सीजीपीएससी वाले जो आप देखेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, असर्शन रीजन वाले जो सवाल आते हैं, मैचिंग वाले जो प्रश्न होते हैं, अगर आपने अच्छे से कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं किया है और कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं स्टडी किया है, मतलब सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। आप एक स्टेटमेंट सही निकाल लेंगे, 2 नहीं निकाल लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो है सीजीपीएससी के एलिमिनेशन बेस्ड नहीं होता है। एलिमिनेशन की मैंने बात भी नहीं की है इसी वजह से, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, डिटेल्ड अप्रोच की ज़रूरत है। आप सारे क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एक आधा भले ही एलिमिनेशन मेथड से हो जाए, इसमें एलिमिनेशन नहीं काम करता है सीजीपीएससी में। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, और सीरियस होकर स्टडी करने की जरूरत है। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का जो पेपर आता है, उसमें आपको कम से कम जो पेपर के 60 दिवस पहले का समय होता है, उसमें बहुत डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत होती है। इससे मैक्सिमम चीजें आप पहचान पाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। आएगा सब हमारे स्टडी मटेरियल से। आप जो है आराम से कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे, बशर्ते आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हो, 55-60 दिवस अच्छे से यूटिलाइज किया हो। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज ग्रुप है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस करना होता है। जो लोग पहली बार किसी टेलीग्राम क्विज से जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन रखते हैं। जैसे प्रश्न है आपका, ब्राउन कार्बन का एक स्रोत क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन? तो ब्राउन कार्बन का जो सोर्स होगा वो होगा बी। जैसे हम यहाँ पे बी चूज करते हैं, तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन देते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट सूर्या जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था 2009 में, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या कम करना था? ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था ब्लैक कार्बन कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और कंट्री हैज सेट अ टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन ऑफ 450 गीगावाट बाय द ईयर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। 2030 तक हमको 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखना है। तो ये यहाँ पे सही है।